पवन सुत हनुमान की जय, कंद भगवान की जय। God is Lord, God is man is the highest temple of the God। इसलिए आप लोग आइए निसंकोच। मानव उत्थान सेवा समिति का प्रणेता सद्गुरु महाराज जी विश्व के कोने कोने में, हमारा समिति का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति, और सनातन मानव धर्म के नाम से विश्व में आज परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का नाम अखंड नाम ब्रह्म का विद्या को जाना रहे हैं। नमस्कार दर्शकबृंद, আমি বিধায়কনাথ বাপা চ্যানেলের আরেকটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আবার এসেছি দুর্গাবস্তিতে। আসার কারণ হচ্ছে এখানে সদ্ভাবনা মিলন উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। এখানে হরিদ্বার থেকে সন্ত মহারাজরা আসছেন রামকথা বলার জন্য। আর কাল হবে সেখানে মহাযজ্ঞ সকাল 7 ঘটিকা। আর এই আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাংশনটি হবে। সামনেই এখানে শিবের লিঙ্গ রাখা বটগাছের নিচে। এই ফাংশনটি দি বাবা মন্দিরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হচ্ছে। এই ফাংশনটির নাম হলো, এই যে ব্যানার রাখা আছে, মানব উত্থান সেবা সমিতি সদ্ভাবনা সম্মিলন পদযাত্রা, সাথে থাকছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান। কাল দুপুরবেলা এখানে প্রসাদ বিতরণও হবে। ভক্তবৃন্দদের কাছে অনুরোধ এখানে এসে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। এখন আমি আপনাদেরকে এই মণ্ডপটি দেখিয়ে দিচ্ছি যেখানে সৎসঙ্গ হবে। ভক্তবৃন্দরা আসা শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মহারাজরা এসে যাবেন। এখানে ভক্তদের বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলছে। এখানে মহাপ্রসাদ বানানো হবে কাল ভক্তবৃন্দদের জন্য। সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে যাবেন কাল দুপুরবেলা 12টা পরে। এই যে ভাইয়েরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন কালকের জন্য। এটা মানব উত্থান সেবা সমিতি নিউ দিল্লি পাঞ্জাবি বাগের আমাদের সংস্থা। আমরা সর্বভারত এবং অল অ্যাব্রোড, আমরা ভারতের বাইরেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানব উত্থানের বিভিন্ন কার্যক্রম করিয়া থাকি এবং মানবীয় মূল্য সম্বন্ধে বা একজন মানবের কী কী কর্তব্য করা উচিত এইসব সম্বন্ধে আমরা সবসময় মানুষের সজাগতা করিয়া থাকি। মানব উত্থান সেবা সমিতি ভারত এবং আজকে পৃথিবীতে প্রকৃত মানব গড়িয়া তোলাটাই আমাদের কর্তব্য, আমরা এবং এইসব কাজ আমরা করিয়া থাকি। ওইটারই একটা অঙ্গ হিসাবে আমরা এখানে একটা ক্যাম্প রাখছি, যেটা সদ্ভাবনা সম্মেলন 30 তারিখ এবং 31 তারিখ চলব। এখানে যজ্ঞ, হোম, হবন, পদযাত্রা, সৎসঙ্গ, ভোজন ইত্যাদি হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে সন্ত মহাত্মা আইসই, স্বয়ংসেবী আইসই এখানে প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া। ধন্যবাদ। দি বাবা মন্দির প্রাঙ্গণ।
सद्गुरु महाराज की जय, आनंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब आपके समक्ष गीता जी जो गोलाघाट से आई है वो अपना सत्संग विचार रखेंगे, भजन रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की गीता जी। इसके बाद आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, पूज्य महात्मा भाई जी का सत्संग होगा, आप लोग श्रवण करके जाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि सत्य श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सतगुरु तू भी हो भाग्य विधाता। सतगुरु तू भी हो भाग्य विधाता। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सतगुरु तू भी हो भाग्य विधाता। सतगुरु तू भी हो भाग्य विधाता। तू भी मेरे प्रियतम प्राणनाथ स्वामी, ज्योति स्वरूप तुम हो प्रभु अंतर्यामी। तू भी मेरे प्रियतम प्राणनाथ स्वामी, ज्योति स्वरूप तुम हो प्रभु अंतर्यामी। तेरे चरणों में स्वामी शीश में नमाता। तेरे चरणों में स्वामी शीश में नमाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। तू ही मेरा प्रेरणा, तू ही हो आराधना। तू ही मेरा प्रेरणा, तू ही हो आराधना। तू ही मेरी भक्ति हो, तू ही हो साधना। तू ही मेरी भक्ति हो, तू ही हो साधना। कृपा ना होती तेरी कैसे ज्ञान पाता। कृपा ना होती तेरी कैसे ज्ञान पाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। दया की भगवती प्रभु दृष्टि तुम्हारी। दया की भगवती प्रभु दृष्टि तुम्हारी। ज्ञान जान देने वाली तू ही मेरी दाता। ज्ञान जान देने वाली तू ही मेरी दाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। सतगुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। जननी माता जी की जय।
आप सबकी जयकारा जय घोष सब लोग हर्ष उल्लास के साथ करें, क्योंकि हम जयकारा देने में थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। भगवान के जयकारा में हम कंजूसी ना करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्याम रामचंद्र की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की। विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बोलिए जगदम्बे माता जी की।
ব্যাটারি গেছে গিয়া प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। अब आपके समक्ष शिला महेश्वर বাতিলে ফোনে বসে দিতে পারে गुरु साक्षात् परम আমার মাথায় তো রাখতে মাইক্রো সাউন্ডের মধ্যে যাইব না तस्मै श्री गुरुवे बोले आनंद कंद भगवान की जय। বানাইছি তো আমার মানে দীপক দেয় परम पिता परमात्मा আইতে ওটা সময় আইছে ইয়া তো কিছু নাই তখন জামা पूज्य वर महात्मा जी पूज्य शुद्ध महात्मा जी उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार, जेहि सेवतन रहत है भव सागर से पार, भव सागर से पार। बोले आनंद कंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा इष्टदेव श्री सदगुरु महाराज जी, आज की इस गांव में एक सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ का आयोजन क्या हुआ है। इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए पूज्य वर महात्मा जी, भाईगण, प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोग जब से यहाँ इस मंडप में बैठकर भजन कीर्तन तथा सत्संग सुना रहे थे, सर्वप्रथम हम लोग भगवान का जयकारा लगाते हैं। इसका कारण ये है, दुनिया में जितने सारे हम लोग मांगलिक कार्य करते हैं, जितनी सारे पूजा पाठ हमको करना होता है, अभी इस समय जो है एक तो उत्तरायण का समय है, अभी भी हमारे इलाहाबाद में कुंभ मेला भी धमाधम चल रहा है और हम लोग भी धर्म कीर्तन कार्य में कई दिनों से हम लोग दूर दूर से आए हुए भाई संत महात्मागण यहाँ के भक्तों के द्वारा ये महान कार्य का आयोजन किए हुए हैं। इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाया? ये आज की कोई नई बात नहीं है। हम जो कर्म करते हैं सुबह से लेके शाम तक, हमारे जीवन एक ब्लाइंड है। नदी के ऊपर जो फिन जो बहते हैं उसी तरह हमारा लाइफ भी है। आए तो संसार में प्राण लेके, जाएंगे तो सिर्फ शरीर लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ आत्मा निकल जाएगी, शरीर छोड़ के जाना है। बीच में जो रही सांसारिक कार्य जो कर्म करते वो पढ़ना लिखना, धन कमाना, सांसारिक कार्य करना, सामाजिक कार्य करना, ये सारे कार्य तो हम कर ही रहे हैं, चाहे अपने अपने अवस्था के अनुसार, कमाइयों के अनुसार कर रहे हैं, इस पेट के कारण, परिवार के कारण। लेकिन हमको बीच बीच में इसी तरह का साधु संत के सानिध्य में बैठकर और कभी कभी हम लोग भागवत कथाएं सुनाते हैं। ये सब हमारे लिए आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की कल्याण के लिए हम लोग करते हैं। हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करेंगे, देश के लिए भी कार्य होगा और धन कमाएंगे और परिवार के लिए सुख शांति से जिएंगे। जैसे कि हम घर बनाएंगे, जैसे ही घर में एक छत रहेंगे तो धूप से पानी से बचने के लिए कर्तव्य है। इतनी सारी बिजी कार्य करते हुए भी एक दिन हमको जाना होता है। आने के जब हम आए संसार में तो भगवान का नाम लेके आए, लेकिन रो रो करके धरती में आए। तो कबीरदास जी ने एक बात बताई, हे संसार के लोगों, दुनिया में जब मैं आया, मैं रोते हुए आया,
घर परिवार के लोग ने खुशी मनाया, संसार के लोगों ने हंसा आनंद मनाया। लेकिन दुनिया में आकर ऐसे अच्छा कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, जब मैं जाऊंगा आनंद से मैं जाऊंगा, दुनिया वाले रोते रहेंगे। वो तो स्वाभाविक है। कोई भी बच्चों का जन्म होता है, हम आनंद मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन जब संसार से चले जाते हैं कोई मिठाई बांटते हैं क्या? पहला नंबर तो कोई नहीं मिठाई बांटेंगे, और रो करके विदाई देंगे। लेकिन इतने में अगर समाप्त होता तो मनुष्य के लिए अच्छे बुरे से कोई मतलब ना होता। जिस दिन हमने जन्म लिया, मृत्यु भी बूझा, ढो के आए। भगवान ने लात के पीठ में ढो के भेजे हैं। कितने भी हम कार्य करें, कितने भी हम कर्म करें, जितना कुछ भी करें, लेकिन जाना तो निश्चित है। जब जाना निश्चित है तो ये सारे कार्यक्रम इतने तन मन धन खर्चा करके क्यों किया? इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है। ये कोई आदमी ने बनी बनाई कार्य नहीं है, ये वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान सब जब संसार में आए मनुष्य के रूप में, तब उन्होंने भी, भगवान राम भी राजा का पुत्र राजकुमार होते हुए भी अपने राजपाट त्याग करके गुरु दरबार में गए, आश्रमों में गए। उन्होंने भगवान का भक्ति, उन्होंने भी तपस्या किया, भगवान का भक्ति, सत्कर्म, शास्त्रों का ज्ञान, पठन पाठन किए, और जब उन्होंने भी भगवान का टाइटल लिया। भगवान शंकर भी वह कैलाश पर्वत में बैठ करके, जिसको हम आदि देव बोलते हैं, वो भी ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं जाग उठा कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं। जब भगवान कृष्ण, भगवान हम जिसको पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, कोई भगवान कृष्ण का जन्म भी मथुरा में कंस कारागार में जन्म हुआ। जिसको हम भगवान, आज हमारे क्रिश्चियन लोग जिन भगवान यीशु को भगवान मानते हैं, और उसको भी किसी ने क्रोस में लगा दिया। जिस भगवान राम भगवान कहते हैं, उसको भी राजगद्दी से निकाला गया, देश निकाल दिया। 14 बरस जंगल में गए, दर दर ठोकर खाए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में सत्संग श्रवण किया। आखिर में माता सीता को जब रावण ने अपहरण किए, राम भगवान के सामने रावण खड़े हो गए, युद्ध किया, लेकिन जीता कौन? भगवान ने उसको क्या दिया? मौत का सजा दे दिया। और आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। अगर रामायण पढ़ने के बाद देखा जाए, रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? कि उन्होंने भगवान का, ये बात नहीं, रावण ने बहुत तपस्या किए, तप किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बहुत सारे वरदान मिला उनको। तपस्या कर करके सारे देवी देवताओं को उन्होंने कैद बना के भी रखे थे। आप लोग सीरियल में भी देखे होंगे। जो भी भरिया भगवान को, जो भी धर्म का विरोध करते हैं, उन सब मनुष्य का क्या दशा हुआ, हम आपके समक्ष मौजूद है, शास्त्र वेद। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, साधारण सी बात है, हम आजकल कोई भी बच्चे अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। सरकार ने पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था कर रखे हैं, लेकिन ये बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे तो टीचर मानेंगे? बोलो, स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो पिटाई खाएंगे, शास्ति मिलेंगे। इसी तरह भगवान ने हमें भेजे हैं और साथ में हमको अच्छे बुरे वेद शास्त्रों दे के भेजे हैं। लेकिन कोई भी बच्चे जन्म होते हैं, स्कूलों में भेजेंगे नहीं, अक्षरी विद्याओं को सीखेंगे नहीं तो पढ़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी विद्या हम पढ़ना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम लोग कोर्स करते हैं, सिलाई का कोर्स करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, नर्स का कोर्स करते हैं, डॉक्टरी का कोर्स करते हैं। हर चीजें, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भौतिक तो हम लोग गुरुओं को ढूंढते हैं, हर सब्जेक्ट की।
लेकिन भगवान को प्राप्त करने का ऐसा कौन टीचर होंगे, कौन मास्टर होंगे, लेकिन हम कोर्स नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। अगर यहाँ कोई डांस कार्यक्रम होता तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते। तो इसीलिए कहते हैं ये हमारा मन की बात है। जब यहाँ सत्संग होती है तो हम लोग बैठने का भी साहस नहीं रखते, उठने का मन हो जाता है, क्योंकि यह मन का ही खेल है और कुछ नहीं। क्योंकि शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां है। 10 इंद्रिया के अंदर वो टाइम शॉर्ट है। एकादश में मन है, 12वीं में बुद्धि है, उसके ऊपर 13वां परमात्मा से आगे कुछ नहीं है। वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है, हम लोग अंधाधुन में भक्ति करते हैं, क्योंकि हमने कोर्स नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा धूप जलाते हैं, दिए जलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं। उससे आगे क्या, भगवान शंकर जो दोनों आंख बंद करके ध्यान करते हैं, वो क्या है, वो हमने कभी ना विचार किया, नहीं जाना। तो इसीलिए भगवान विष्णु के समय में भी नारद जैसे संत को भगवान विष्णु ने कहा, जब जब समय समय पर भगवान आते हैं ना, वो भी मैं भगवान हूं नहीं कहते हैं, उन्होंने भी उसका पिए को भेजते हैं। नारद जी को उन्होंने पिए बना के प्रचार के लिए भेजा। मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं, इसके लिए आत्मा का मुक्ति करना है। भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, रिवाइज होगा, रिसाइकलिंग होगा। इसीलिए महान पुरुष दयालु है। भगवान यीशु को भी उसी का ही बाप बेटे दो थे। उन्होंने याजक लोगों का, जो विद्वान लोग होते हैं, कथावाचक लोग होते हैं, याजक बोला जाता है इसको, भगवान यीशु के समय में भी, क्योंकि भगवान यीशु रुमानिया थे। और कुछ याजक लोगों ने भगवान यीशु स्पष्ट बोलते थे, मेन नो दाइसेल्फ। यीशु का मतलब जासमीन, और उनको मारने का साजिश बाप बेटे यूहन्ना नाम का एक बेटे, उन्हीं का ही शिष्य थे। कुछ बाहर के लोगों ने, तत्वों ने उसको पैसे डॉलर दे दे करके फुसला लिया और भगवान यीशु को साजिश किया, मरवा दिया। लेकिन भगवान विष्णु अंतर्यामी थे, उसके साथ साथ में रहते थे। भगवान यीशु ने कहा, आज से 3 दिन बाद हमारे ही अंदर से किसी ने मेरे को मौत के कारण बनेंगे, लेकिन मैं 3 दिन बाद कहीं जिंदा हो जाऊंगा। फरिश्ता ने मुझे भेजे। देखिए, परमात्मा का वो अलौकिक शक्ति वाले होते हैं, समय समय पर फरिश्ते के रूप में, अंशी के रूप में भेजते हैं। इसीलिए यीशु लोग भगवान को फरिश्ते कहते हैं, परमात्मा परमपिता का संतान बोलते हैं, अंशी होके भेजते हैं। और कभी कभी गुरु महाराज जी भगवान पूर्ण रूप से भी आते हैं, समय और सिचुएशन को देखते हुए। कलयुग में सिर्फ नाम बताया गया, क्योंकि हम लोग को तपस्या करने का समय नहीं है, ध्यान करने का समय नहीं है, जंगलों में तप करने का समय नहीं है, और हमारे कलीजा कमजोर है, इसीलिए नाम बताया। नाम जानने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। कोई पढ़ाई करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, खेल कूद में भी जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, साग सब्जी को उगाना है मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन भगवान हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाम कमाना है उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ जो कैसे बजा रहे हैं क्या ये बजा रहे हैं तबला, क्या ये अंधाधुन में बजा रहे हैं क्या? उन्होंने भी फॉर्मूला होता है, सारे गमा पाधा निशा। उंगलियों के साथ हम टाइप सीखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर सीखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह भगवान का नाम जानने का भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन भगवान का नाम में एक का महत्व है, रहस्य है। भगवान का नाम जो है
उसमें कोई भाषा नहीं है, उसके अंदर कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई अक्षरी विद्या नहीं है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी नहीं, बंगाली में भी नहीं, उर्दू में भी नहीं है, किसी के भी अंदर भगवान का नाम नहीं आता, क्योंकि भगवान एक ही बताया गया है। हम तो बहुत सारे भाषा भाषी हैं, बहुत सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं, प्रजातियां हैं, लेकिन भगवान एक है, उसको ढूंढने में कितना तकलीफ होगा। जैसे कि भगवान सूर्य एक ही है, भगवान चंद्र एक ही है, चंद्रदेव एक ही है, सारे संसार को एक रूप एक रस प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन भगवान को भी एक ही बताया गया। तो एक भगवान को कैसे ढूंढेंगे, एक भगवान को कैसे ढूंढेंगे? भगवान ने तो कहा मेरा असली रूप जो है देखने के लिए 2 आंखों से नहीं होगा, उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए। वो हमारे विद्यालय के ग्रेजुएट के अंदर नहीं है, एडुकेटेड के अंदर नहीं है, पढ़ाई के अंदर नहीं है। वो सब कितना भी पढ़ाई कर ले, जो भगवान ने कहा मेरे नाम व मेरे असली रूप को देखने के लिए किताबों के अंदर नहीं है, लेकिन बताया गया, फॉर्मूला बताया गया, लेकिन प्रैक्टिकलर होना पड़ेगा उसी तत्व को जलाने के लिए। तो मेरे को ही आना होता है। जब उन्होंने साधु संत को, भक्तों को, संतों को बुला करके संतों के माध्यम से वो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, जाओ तू थोड़ा मेरा कार्य करो, तो वही कार्य करने के लिए उसमें भी डुप्लीकेट भी मिलेंगे, ओरिजिनल भी मिलेंगे। ऐसे भव्य वस्त्र धारण करने ओरिजिनल भी मिलेंगे, डुप्लीकेट भी मिलेंगे, विभूति लगाने वाले मिलेंगे, लगा साधु भी मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल जो है ना वो प्रैक्टिकल की बात करेंगे। समझ लीजिए, वो बाहर की छिलके की ज्ञान नहीं देंगे, वो प्रैक्टिकल की बात करेंगे। इसीलिए भक्तों ने जब जाना तो उन्होंने सोचा हमारे गांव का समूह है वो भी जाने, समय में महापुरुष आए हुए हैं। अभी आप लोगों ने सुना, जब जब होय धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरे मनुजे शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सुखी कोई नहीं है। गाड़ी एक तो खरीद लिया, सपना देखते देखते वो गाड़ी खरीदने से सुख मिलेगी। एक आदमी ने बहुत तपस्या करके, अभी भी हमारे साथ ये मोरन डिब्रूगढ़ की बात है, गाड़ी खरीदते खरीदते 1 हफ्ते बाद उसका क्या पार्ट्स टूट गया, 30,000 लग गया। तो बोलने लगे मेरा सपने का गाड़ी खरीद लिया, पैसा जाना शुरू कर दिया। दिन रात डरते रहते गाड़ी वाले। तो कहने का भाव, इसीलिए हमारे भक्तों ने ये सत्संग का आयोजन किया। आप लोग सुनिए, भगवान आए हुए हैं गुरु के रूप में, तो आप लोग सत्संग का मन लगा के सुनेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जाना तो एक दिन है। मैं एक छोटी सी भोजपुरी भजन रखूंगी, आप सब साथ देंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। चदरिया चलत बेरिया हमको उड़ाई चदरिया चलत बेरिया हमको उड़ाई चदरिया चलत बेरिया। सभी लोग तालियां जोर जोर। हमको उड़ाई चदरिया चलत बेरिया हमको उड़ाई चदरिया चलत बेरिया हमको उड़ाई चदरिया चलत बेरिया हमको उड़ाई। भाई जी को दे दो। चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया चलत बेरिया हो चलत बेरिया
चदरिया हो चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत हमको ओराई चदरिया प्राण राम जब निकसन लागे प्राण राम जब निकसन लागे निकसन लागे ओ निकसन लागे निकसन लागे ओ निकसन लागे बोलो प्राण राम जब निकसन लागे प्राण राम जब निकसन लागे निकसन लागे ओ निकसन लागे निकसन लागे ओ निकसन लागे उलट गइल दो नैन पुतरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चदरिया चलत बेरिया भीतर से जब बाहर लाए भीतर से जब बाहर लाए बाहर लाए ओ बाहर लाए बाहर लाए ओ बाहर लाए छूट गइल सब छूट गइल सब महल अटरिया चलत बेरिया हमको चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया चार जना मिल काटा उठाई है चार जना मिल काटा उठाई है खाता उठाई है ओ खाता उठाई है खाता उठाई है ओ खाता उठाई है रवत धने फूट डगरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया जाए उतारी गंगा घाट पे जाए उतारी गंगा घाट पे ओ गंगा घाट पे ओ गंगा घाट पे सब मिल चूने लागे लकरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया हमको ओराई चदरिया चलत बेरिया चलत बेरिया
फूक फूक कर कैला कर डारी, फूक फूक कर कैला कर डारी, कैला कर डारी, ओ कैला कर डारी, कैला कर डारी, ओ कैला कर डारी। बास तेरी फोड़ी खपरिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। संग चलना कुछ, संग चलना कुछ, सूखी न करिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया, हमको राही चदरिया चलत बेरिया। प्रेम से बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। शहर नगरिया रे एक दिन यमरा नहीं एक बरिया रे, एक दिन यमरा नहीं एक बरिया रे, ओ छूटे जाएगा पूरा शहर नगरिया रे, छूट जाएगा पूरा शहर नगरिया रे, एक दिन यमरा नहीं एक बरिया रे,
देखिए, गॉड इज लॉर्ड, गॉड इज मान इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ द गॉड। इसलिए आप लोग आइए निसंकोच। मानव उत्थान सेवा समिति का प्रणेता सदगुरु महाराज जी विश्व के कोने कोने में, हमारा समिति का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति, और सनातन मानव धर्म के नाम से विश्व में आज परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा का नाम, अखंड नाम, ब्रह्म का विद्या को जना रहे हैं। शुरुआत हमारे सत्संग है, सेवा है, इसी के माध्यम से सांसारिक कर्म के साथ साथ कर्म अपना का उद्धार का रास्ता भी मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मजहब का बीज मिटाया है, सतगुरु कहे कई सारा। मजहब का बीज मिटाया है, सतगुरु कहे कई सारा। ये गुरु कहे कई सारा। दुनिया में सब कोई किया, ये अमन एकता नारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मजहब का बीज मिटाया है, सतगुरु कहे कई सारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। दरबारियों की खुई सब गुजराती बंगाली, सब गुजराती बंगाली। मद्रासी बिहारी पंजाबी राजस्थानी मराठी, राजस्थानी मराठी। मानवता के रंग में रंग कर एक जा बसाया न्यारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। दुनिया में सब कोई किया, ये अमन एकता नारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मजहब का बीज मिटाया है, सतगुरु कहे कई सारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मंदिर मस्जिद सब अपने अपने गिरजे गुरुद्वारे, अपने गिरजे गुरुद्वारे। हम एक पिता के बालक हैं, हम सब हैं भाईचारे, हम सब हैं भाईचारे। हर पीर बलि अवतारों ने एक दिया कैसा नारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। दुनिया में सब कोई किया, ये अमन एकता नारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मजहब का बीज मिटाया है, सतगुरु कहे कई सारा। ये मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा।
जिसका सुहाग उजड़ेगा क्या बीतेगी उसके दिल पर, जिसका भाई बिछड़ेगा, जिसका भाई बिछड़ेगा। रो रो कर धरती माँ कहे ना बहाओ खून की धारा, हे मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। दुनिया ने सबको एक किया, ये अमन एकता नारा, हे मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। मजहब का भेद मिटाया है सतगुरु का एक इशारा, हे मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा, हे मानव धर्म हमारा, शुभ मानव धर्म हमारा। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। जपो हरि का नाम, दूर गगन के पार है पंछी, श्री हरि जी का धाम। जपो हरि का नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे, दूजा चलाएंगे शाम। पंछी बोल हरि का नाम, रे पंछी बोल हरि का नाम। ये जग तो माया का जग है, यहाँ का जीवन जीवन नहीं है। ये जग तो माया का जग है, यहाँ का जीवन जीवन नहीं है।
चले दिन धाम को हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे शाम। एक पंथ तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे शाम। पंछी बोल हरि का नाम, पंछी बोल हरि का नाम। ये संसार तो एक जंगल है, आंधी और तूफान का डर है। ये संसार तो एक जंगल है, आंधी और तूफान का डर है। सामने की बनी